नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे साथ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 175 लोगों को लेकर जा रहा जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब तक 28 लोगों की मौत की खबर। और मेलबर्न टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए 369 रन। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 105 रन की बढ़त। दूसरी पारी में कंगारू टीम को लगे शुरुआती झटके। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज इंदौर जिले के महू में छावनी में विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मस्थली जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में होने वाले दिव्य महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सदन में मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर जनरल सेवानिवृत्त VK सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां कर रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक को 2029 तक मुनाफे में लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान सिंधिया ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री के सामने पूंजीगत व्यय की अपनी मांगे रखी ताकि विभाग को मुनाफे में लाया जा सके। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का लक्ष्य भारतीय डाक को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग लागतों को कम करने और ज्यादातर प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से जारी व्यापार प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की कवायद को वित्त मंत्रालय से निवेश पाकर बहुत लाभ होगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पैडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों में एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चैलेंजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इधर दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस विमान में 175 यात्री के अलावा 6 क्रू मेंबर सवार थे। ये यात्री विमान मुआन हवाई अड्डे पर रनवे पर फिसलते हुए 4 दीवारी से टकरा गया। ये दुर्घटना आज सुबह 9:07 पर हुई। साउथ जेवला प्रांत में स्थित मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजधानी सियोल से 288 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये विमान बैंकॉक से वापस आ रहा था। अधिकारी दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए घटनास्थल की जांच कर रहे हैं और बचाव कार्य भी जारी है। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने विमान हादसे के लिए जिम्मेदारी नहीं ली है। 25 दिसंबर को बाकू से रूस जा रहा अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान के अकताउ के पास क्रैश हो गया था, जिसमें 38 यात्री मारे गए थे। क्रेमलिन सूत्रों के अनुसार पुतिन ने बुधवार को हुए घातक विमान हादसे के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को फोन करके उनसे माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी और सच्ची संवेदना भी व्यक्त की है। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 47 रन बना लिए हैं। सैम कॉन्स्टास 8 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर बोल्ड हुए। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 114 रन की पारी खेली। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रन की बढ़त हासिल हुई। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।